बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मलिक शाह आज़िब तारिक। आप देख रहे हैं हमारा एसपी न्यूज एचडी चैनल। नाजरीन, मैं रोज किसी किसी टॉपिक पर पढ़ता हूं, आप लोग मेरे इस प्रोग्राम को सुनते हैं। एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे इस प्रोग्राम को देखने के लिए अपना वक्त निकाला। नाजरीन, एक ऐसा वाकया कि यकीनन ये जुल्म की इंतहा होगी इंसानियत के ऊपर। ऐसी इंसानियत, यकीन माने कि इस वाकये के बाद इंसानियत भी शर्मा जाती है। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अबैदुल्लाह का टॉपिक, इसके ऊपर आवाज बुलंद करने से पहले मैं सलाम पेश करता हूं सोशल मीडिया के उन छुपे, उन छोटे छोटे जो आज हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं, उनको सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने इसके ऊपर आवाज बुलंद की। ये जो आवाज है, उन्होंने अपनी कोशिश से, अपने इलाके से बैठकर इसके ऊपर भरपूर तरीके से आवाज बुलंद की, कंपेन चलाई। लेकिन मुझे एक बार फिर अफसोस हुआ और मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया कि आज पाकिस्तान के जितने भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, उन्होंने किसी सूरत इसके ऊपर आवाज बुलंद नहीं की। उन्होंने किसी सूरत अबैदुल्लाह का साथ नहीं दिया। अबैदुल्लाह वो नौजवान है नाजरीन, जो ज़हनी माजूरी का शिकार है, जो गूंगा भी है और बहरा भी है। यानी कि अल्लाह पाक ने यकीनन उससे ये सलाहियतें जो हैं वो उसे नहीं दी थी। यकीनन उसके बावजूद वो अपनी जिंदगी में मगन था, अपनी खुशी में वो खुश होता था। यकीनन वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था। वो अपने इलाके में जहां से गुजरता था, लोग इससे दुआएं लेते थे। ये हर किसी के साथ बड़े बेहतरीन और प्यार से पेश आता था। लोग किसके साथ प्यार से पेश आते थे। यकीनन नाज़रीन, ये अपने घर बार में तो सबको प्यारा होगा, अपनी माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा प्यारा होगा, अपने बहन भाइयों के लिए ये बहुत ज्यादा प्यारा होगा, अपनी माँ की जिगर का ये टुकड़ा होगा जिसके साथ एक इतना बड़ा जुल्म का वाकया पेश है नाजरीन, जिसको मैं अपने इस प्रोग्राम में तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसके लिए आवाज बुलंद कर सकता हूं। आप मेरा साथ जरूर दीजिएगा। नाजरीन, ये वाकया कुछ इस तरह का है। एक अबैदुल्लाह नौजवान, जिसकी उम्र तो पिक्चर में आपने देख ली होगी 28 से 30 साल से कम इसकी उम्र हो सकती है, मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं हो सकती। अब्दुल्ला इसका नाम है। और नाजरीन, ये जिला टांग के इलाका डुबरा, मैंने इसके ऊपर मजीद सर्च की तो मुझे पता चला ये डेरा इस्माइल खान, जबकि ये इलाका जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका मालूम हुआ। ठीक है, खैर अगर ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा नहीं बनता तो आप ये याद रखिए कि जिला टांग के इलाका डुबरा का ये वाकया है। ठीक है, वहां पर नाजरीन ये अबैदुल्लाह, ये जहनी महजूर, गूंगा और बहरा ये नौजवान नाजरीन, ये अपने घर के बाहर घूम फिर रहा था, खेल रहा था। अक्सर इसकी रूटीन थी, ये घर से बाहर निकलता था, लोग इसकी हिफाजत करते थे। लेकिन इसके साथ हुआ कुछ इस तरह कि उस रोज भी अपने घर से बाहर था और चंद नामालूम अफराद जो हैं ये इसे अगवा करके ले जाते हैं। और इस अगवा का जो पता होता है किसी को नहीं होता, अचानक ये गायब हो जाता है। घर वाले इसकी बहुत ज्यादा तलाश करते हैं, बहुत ज्यादा तलाश करते हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 2 दिन बाद नाजरीन अबैदुल्लाह लावारिसों के तौर पर इनके घर वालों को किसी जगह पर मिला। वो भी कोई डायरेक्ट नहीं मिला, किसी ने इतला दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट जब डाली गई तब इसके वालिदैन जो थे, इसके लवाहिकीन जो थे, ये वहां पर पहुंच गए। अबैदुल्लाह के साथ पता हुआ क्या? कुछ दरिंदा सिफ्त लोग जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं, जिनको किसी चीज का खौफ नहीं, जिनको ये डर नहीं कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी चीज का उनको डर नहीं कि मौत ने भी आना है। ऐसा वाकया कि उसके जो गुर्दे थे अबैदुल्लाह मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अबैदुल्लाह वो नौजवान जो ज़हनी माजूरी का शिकार था, गूंगा था और बहरा भी था, उसके ये दरिंदा सिफ्त लोग अगवा करके इसको ले गए और इसके जो गुर्दे हैं वो निकाल लिए। अल्लाह अकबर, इसके गुर्दे निकाल लिए नाजरीन, इसको फिर लवारिसों की तरफ फेंक कर चले गए। नाजरीन, उसके बाद हुआ कुछ यूं कि इसके वालिदैन ने, अबैदुल्लाह के वालिदैन ने इसको जिन्ना अस्पताल, अब जिन्ना अस्पताल 2 का जिक्र आ रहा है, एक तो लाहौर, दूसरे का कराची, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये जिन्ना अस्पताल जो है ये कराची का है। और वहां पर उसको जेर इलाज रखा गया। नाजरीन, 5 से 6 दिन आज गुजर गए, इसके मुजरमों को, उन दरिंदों को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन इसके बाद एक ऐसी अपडेट सामने आई कि यकीनन सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए, हर आंख अश्कवार होगी। उसके इलाके में बिल्कुल जो फिजा थी वो सुगवार होगी, क्योंकि अबैदुल्लाह जो था वो ज़हनी माजूरी का शिकार, वो गूंगा बहरा,
یقیناً وہ بھی لوگوں کے جو ہے وہ چہروں پر مسکراہٹ لاتا ہوگا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے پیش آتا ہوگا، اپنے وہ لہر میں مگن تھا، اپنی زندگی میں وہ مگن تھا۔ ناظرین، اس کی موت ہو چکی ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکا۔ یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر وہ یہ ضرور کہے گا کہ یہ انسان جو ہیں یہ اتنے بھوکے ہو چکے تھے کہ انہوں نے میرے گردے نکال لیے، حالانکہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ عبید اللہ کے یہ الفاظ ہوں گے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، وہ بالکل خاموش پسند تھا، وہ کسی کی بات نہیں سن سکتا تھا، وہ کسی کا راز فاش نہیں کر سکتا تھا، وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، وہ کسی سے کچھ مانگتا نہیں تھا۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ایسے ہمارے معاشرے کے اندر چھپے کالے بیڑیے، انہوں نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ کسی الیکٹرونک، کسی پرنٹ میڈیا نے ابھی تک اس معاملے کو اٹھایا نہیں ہے، لیکن جتنی بھی عوام ہے، جتنے بھی عبید اللہ کے لیے جنہوں نے آواز بلند کی، ان کا ایک مطالبہ ہے حکمرانوں سے اور پولیس سے۔ وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عبید اللہ کے ان ملزموں کو، ان قاتلوں کو، ان درندوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ ناظرین، یہ واقعہ جو ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ بہت جو ہے انسانیت سوز، یہ بہت ظلم کی انتہا کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا۔ ناظرین، آپ سے ہم گزارش یہ کرتے ہیں عبید اللہ کے لیے آواز بلند کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ یار شیئر ضرور کریں تاکہ ہمارا یہ جو میسج ہے، یہ پروگرام ہے، یہ جو آواز ہے کمپین کی صورت میں اعلیٰ حکمرانوں کے کانوں تک جا پہنچے اور اس کے اوپر ایکشن لیں اور عبید اللہ کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ بھی کرتے ہیں کہ کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔